आज हर मस्जिदों से जुमे का जो दिन होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन होता है। तमाम सारा समाज जो लोग मुस्लिम समाज होता है वो मस्जिदों में होता है। तो हमारे यहाँ तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो कुरान का बयान करना, हदीस का बयान करना और करंट अफेयर्स पर बोलना। तो मौजूदा हालात पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि जिस तरह से जो समाज के अंदर दहेज की जो मामला सामने आया है, ख़ास तौर पे आयशा को लेकर, और उस जैसे तो हमने हमेशा से इसकी मुखालफत करी है, लेकिन फिर भी अब चूँकि ये पूरा वायरल हुआ है वीडियो, उसके मद्देनज़र आज हिंदुस्तान के तमाम मस्जिदों से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि दहेज जो है एक लानत है, इससे हमें, इस बुराई से हमें बचना है, ख़ुद भी लेना नहीं है, दूध देना भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज इस बात का पैगाम पूरे भारत के अंदर खाली मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम हर भारतीय के लिए एक आज का बड़ा पैगाम होगा। ये माशरा साफ़ सुथरा बनेगा, हमें आगे से कोई दूसरी आयशा ना हो। दूसरा हमारा ये था कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है, ये एक बुराई हुई है, इस बुराई को रोकना चाहिए, इससे ये बुराई को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, कहीं दूसरा कोई और आयशा ना बन जाए, कोई दूसरा इसका असर ना ले ले, इस बात की फ़िक्र थी। तीसरा ये था कि हम दहेज, आज अहद लिया गया कि ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, आज इसका ऐलान हुआ। चौथी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि तमाम हिंदुस्तान के काजी, तमाम इमाम, तमाम मुफ्ती आज तमाम पूरा बाइकाट करेंगे। वो लोग अगर जहाँ कोई शादियों का दहेज का लेना देना होगा या कोई बहुत महंगी या दिखावे की जो शादियाँ होंगी, वहाँ इमाम, काजी, मुफ्ती निकाह नहीं पढ़ाएंगे। आज उसका भी ऐलान हो चुका है। अहले सुन्नत का मानना ये होता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया उसको सुन्नत कहा जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने तो ना दहेज लेने की बात कही, ना कभी देने की बात की। आपकी एक बेटी थी, बेटी के साथ उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की हज़रत अली से, तो ये हमारे लिए मॉडल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जीवन में मॉडल हैं, उनके लिए सुन्नत को कहा जाता है। हदीस उसी से जुड़ती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन होता है उसी को हदीस और सुन्नत कहा जाता है। दहेज का देना, दहेज का लेना ये सुन्नत ही नहीं है। तो मुसलमान, आज सबसे बड़े अफसोस की बात तो यही हो रही है, जिसकी वजह से आज ये हमें आज ऐलान करना पड़ा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते। आज कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। यही आज तमाम और धर्मों के साथ भी हो रहा है। तो हम मानने वाले हो जाएं, अगर हमारी ज़िंदगी में हम मानने वाले हो जाएंगे तो ये बुराइयाँ हमारे माशरे से बिल्कुल ख़त्म होंगी। ये बुराई खाली मुसलमानों की नहीं है, ये बुराई पूरे भारतीय समाज की है। तो मैं पैगाम आज भारत का इमाम होने के नाते तमाम भारतीयों को देना चाहता हूँ कि इस दहेज की लानत से, इससे हमें परहेज़ करना है और हमें इससे बिल्कुल अपनी उन बच्चियों की शादियाँ जो नहीं हो पा रही हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पैसे नहीं हैं, दहेज नहीं है, और ऐसे बहुत सारे घर ख़राब हो चुके हैं दहेज की लानत की वजह से। तो आज से तमाम भारत इस बात का अहद करे कि हमें दहेज की लानत को भारत से ख़त्म करना है।